अकबर और हंसता हुआ बगुला। आगरा के किले में एक विचित्र हलचल थी। महीनों से अकबर बादशाह परेशान थे। कुछ ऐसा था जो वो किसी से कह नहीं पा रहे थे, और कुछ ऐसा जो कहा नहीं जा सकता था। हर सुबह एक बगुला लाल किले की उत्तर दिशा में स्थित शांत सरोवर पर आता और एक अजीब मनुष्य जैसे हंसी हंसता। एक सुबह सूर्य की पहली किरणों ने जब लाल किले की दीवारों को छुआ, तो आगरा के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित सपनों का सरोवर अचानक गूंज उठा। गूंज थी एक हंसी की, लेकिन ये सामान्य नहीं थी। ये हंसी एक बगुले की थी, पर वो बगुला सामान्य नहीं था। वो एक पैर पर खड़ा होता, अपनी लंबी चोंच आसमान की ओर उठाकर ऐसे हंसता मानो किसी गूढ़ रहस्य का मजाक उड़ा रहा हो। किले के सैनिकों ने ये बात दरबार में पहुंचाई। अकबर ने पहले तो इसे महज एक संयोग माना, लेकिन जब लगातार 7 दिन वही बगुला उसी समय उसी जगह हंसता और फिर उड़कर दक्षिण दिशा में कहीं गायब हो जाता, तो बात गंभीर हो गई। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने बहुत रहस्य सुलझाए हैं, पर यह बगुला, ये मेरी नींद छीन रहा है। उसकी हंसी जैसे वो मुझे जानता हो। बीरबल ने पूछा, क्या आपने उसे देखा है? अकबर ने सिर हिलाया। हां, एक बार। उसकी आंखें, उनमें कोई पुरानी पहचान थी, जैसे किसी इंसान का पुनर्जन्म हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, जहां वह आता है, वहां एक रात मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि यह बगुला किसका प्रतीक है, किसी साजिश का, किसी आत्मा का, या आपकी अंतरात्मा का। बीरबल रात को चुपचाप सरोवर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। दूर तक फैला नीला आकाश, चांदनी की हल्की चादर और पानी में अपनी ही परछाइयों से डरते कमल। अचानक सरोवर की सतह कांपने लगी। एक ठंडी हवा उठी और वहां वो बगुला उतरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा गया था। लेकिन इस बार वो बीरबल को देखकर हंसना बंद कर दिया। बीरबल चौंका। बगुला उसकी ओर देख रहा था, स्थिर, ठंडी निगाहों से। फिर अचानक उसने एक शब्द बोला, पुनर्जन्म। बीरबल वही ठिठक गया। क्या ये कोई जादू था, या कोई यंत्र जिसके जरिए कोई व्यक्ति बोल रहा था? पर कोई था नहीं, सिर्फ वो बगुला और उसकी चमकती आंखें। बीरबल ने अगले दिन सरोवर के आसपास खुदाई का आदेश दिया। एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ से एक लोहे का संदूक मिला, जिसमें एक कांस्य की प्लेट और एक फटी हुई हाथ से लिखी डायरी थी। डायरी किसी मीर सलीम नामक व्यक्ति की थी। वो एक पूर्व ज्योतिषी था जो दरबार में वर्षों पहले सेवा करता था, पर फिर अचानक लापता हो गया था। डायरी के अंतिम पन्नों में लिखा था, मैं जानता हूं अकबर को क्या चाहिए, पर मैं जो देख रहा हूं वो वे सह नहीं पाएंगे। अगर मैं जीवित न रहा तो मेरा संदेश उस रूप में लौटेगा जिसे वे कभी नहीं भूल सकते, हंसते हुए बगुले के रूप में। बीरबल का माथा ठनका। मीर सलीम, वो शख्स जिसे दरबार से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अकबर के बारे में एक भविष्यवाणी की थी जो सुनने में असंभव थी। बीरबल ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पाया कि मीर सलीम ने कहा था, एक दिन अकबर खुद को अपने ही पूर्वजों से घिरा पाएंगे और उन्हें न्याय करना होगा ऐसे लोगों का जिनके पाप उन्होंने नहीं किए। इसके बाद उसे पागल घोषित कर जेल भेज दिया गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। अब लगता था कि वो मर चुका है और शायद उसकी चेतना ही उस बगुले में बस गई है। बगुला अब हर रात आता और हर बार बीरबल से एक नया शब्द बोलता, पुनर्जन्म, अधूरा न्याय, धोखा, पिता, अकबर। बीरबल इन शब्दों को जोड़ने लगा। फिर एक दिन बगुला अचानक एक जगह जाकर जोर से हंसा और पानी में कूद गया। जहां वो कूदा वहां पानी नहीं था। एक गुप्त द्वार खुला। बीरबल भीतर गया। नीचे एक भूमिगत कक्ष था। वहां दीवारों पर अकबर के पूर्वजों की आकृतियां उकेरी गई थी, लेकिन उनमें कुछ अनजानी छायाएं भी थी, और एक दरवाजा जिसके ऊपर लिखा था, अधूरी आत्माएं न्याय की प्रतीक्षा में है।
बीरबल ने ये बात अकबर को बताई। एक दरवाजा है, बीरबल बोला, जो शायद आपके ही अतीत से खुलता है। ये बगुला उसी का संकेत है। अकबर ने कुछ देर आंखें मूंद ली, फिर धीरे से बोले, मुझे ये डर हमेशा से था कि मेरा वर्तमान मेरा अतीत मांग लेगा। अकबर और बीरबल उस रात गुप्त कक्ष में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक भयंकर रोशनी फूटी और सामने एक विशाल दीवार पर छायाएं उभर आई, जो अकबर को देखकर हंस रही थी। ठीक वैसी ही हंसी जैसी उस बगुले की थी। एक आवाज गूंजी, सम्राट, समय आ गया है। न्याय अधूरा है। क्या तुम तैयार हो अपने निर्णयों के उत्तरदायी होने के लिए? बीरबल ने देखा, वो बगुला अब दीवार पर नहीं, बल्कि अकबर के कंधे पर बैठा था और हंस रहा था। उस रात के बाद अकबर ने दरबार में किसी को कुछ नहीं बताया। सरोवर अब शांत था। बगुला कभी नहीं दिखा, पर बीरबल को मालूम था कोई निर्णय लिया गया है और कोई आत्मा अभी भी न्याय की प्रतीक्षा में है। बगुले की हंसी अब सरोवर पर नहीं, अकबर की नींद में गूंजती थी। बीरबल के दिमाग में दीवार पर उभरी छायाएं अब तक घूम रही थी। लेकिन जैसे जैसे मामला सुलझने के करीब आया, वैसे वैसे एक नई उलझन जन्म लेने लगी। न्याय का शून्य कक्ष केवल रहस्य नहीं था, वो एक दर्पण था अतीत का, वर्तमान का और कुछ बेहद अजीब भविष्य का। पर सबसे पहले दरबार में कुछ उलझे हुए प्रश्न और बगुले की हंसी के बीच बीरबल का मजेदार मिशन शुरू होता है। दरबार में हंसी का नियम लाना चाहिए। यह प्रस्ताव आया बगुले की ओर से और उसे पढ़कर मूशी दरबार में ठहाके मारकर हंस पड़ा। मूशी जी, आप हंस क्यों रहे हैं? बीरबल ने पूछा। हुजूर, प्रस्ताव बगुले का है और मोहर लगी है बगुला मिर्ची वाला। क्या ये वही बगुला है? अकबर सिर खुजाते हुए बोले, अब ये जानवर भी दस्तावेज भेजने लगे हैं क्या? बीरबल ने प्रस्ताव पढ़ा, दरबार में न्याय से पहले हंसी अनिवार्य की जाए, क्योंकि जहां लोग मुस्कुराते नहीं, वहां न्याय भी डरता है। हस्ताक्षर, बगुला, पुनर्जन्म अवस्था में। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया। बगुला अब दर्शक नहीं, दार्शनिक बन गया है। बीरबल ने घोषणा की, आज से हर अपराधी से पहले एक मजाक किया जाएगा। अगर वो हंसता है तो उसे आधा दोषी माना जाएगा। दरबार में पहला केस आया, एक आदमी जो बकरी चुराकर उसे घोड़ा कहकर बेच रहा था। बीरबल बोले, तुम पर आरोप है कि तुमने बकरी को घोड़ा बना दिया। कैसे? आदमी बोला, हुजूर, उसके सिर पर नकली सींग लगाई, पीठ पर चप्पल बांधी और बोला, चल मेरे शेर। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। बीरबल बोले, चोरी माफ नहीं होगी, पर तुम्हारा हास्य भाव में छुपा पशुप्रेम देखकर तुम्हें 3 दिन की घास की सजा दी जाती है। बीरबल को उस रात सपना आया, वही बगुला अब दरबार की गद्दी पर बैठा था और सब दरबारी उसे ताली बजा बजा कर बगुला बादशाह कह रहे थे। अचानक बगुला बोला, शून्य कक्ष में सब हंसते हैं, लेकिन न्याय तब होता है जब कोई बिना मुस्कुराए सच कहता है। बीरबल उठे। उन्होंने तय किया, अब शून्य कक्ष में प्रवेश करना ही होगा। बीरबल ने शाही मसखरे बहराम जलेबी को बुलाया। हमें ऐसे 3 लोग चाहिए जो या तो बहुत हंसते हैं या जिनके हंसने से दुल्हनें भाग जाती है। 3 लोग चुने गए। बक्खू गूंज ध्वनि, जिसकी हंसी से पक्षी दिशा भूल जाते हैं। लाडली काका, जो हर चीज को जोक बना देते हैं, यहां तक कि अपना जन्म प्रमाण पत्र भी। घुर्रू खटमल वाला, जो नींद में भी चुटकुले सुनाता है। बीरबल, बहराम और ये तीनों मिलकर निकले शून्य कक्ष की हास्य यात्रा पर। पहला द्वार एक गुफा थी जिसमें लिखा था, केवल वही अंदर जा सकते हैं जो अपनी सबसे शर्मनाक बात सबके सामने बताकर हंस सके। बक्खू बोला, मैं जब छोटा था तो अपने ताऊजी को नहाते देख के चिल्लाया था, जलपरी, दरवाजा नहीं खुला। लाडली काका बोले, मैंने एक बार जूते को शाही ताबी समझकर मंदिर में चढ़ा दिया था, दरवाजा खुला। बीरबल मुस्कुराए तो ये हंसी का सच था।
अंदर एक बोलती दीवार मिली। दीवार ने पूछा, किसी भी अपराध में सबसे बड़ा दोष किसका होता है? अपराधी का, मौन दर्शक का, या न्याय देने वाले का? बहराम जलेबी ने चुटकी ली, तीनों का। पर सबसे बड़ा दोष उस फाटक का जो ये सवाल पूछ रहा है। दीवार हंसी और खुल गई। बीरबल गंभीर हुए, शून्य कक्ष हमारे उत्तरों पर नहीं, हमारी नियत पर न्याय करता है। भीतर एक शुद्ध कांच का चश्मा मिला। उसे पहनते ही हर व्यक्ति को दूसरे के असली विचार दिखाई देते थे। बीरबल ने चश्मा पहना और घुर्रू की ओर देखा। उसके माथे पर लिखा था, मैं यहां सिर्फ नींबू चुराने आया था। बीरबल बोले, घुर्रू, बाहर जाओ। यहां तुम्हारा हास्य नहीं, व्यापार है। अब बगुला प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी हंसी में गंभीरता थी। तुम न्याय के निकट हो, लेकिन न्याय वही ठहरता है जहां हंसी बिना डर के होती है। तीसरा द्वार खुला और सबने एक विशाल दर्पण देखा। उसमें वे अपने भविष्य को देख सकते थे, पर सिर्फ एक पल के लिए। लाडली काका ने देखा, वो बाद में दरबार के विदूषक नहीं, मंत्री बन चुके हैं। बहराम जलेबी ने देखा, वो अब बगुले को विदूषक बना रहा है। बीरबल ने देखा, वो अकबर के स्थान पर बैठा है, लेकिन चारों ओर छायाएं हंस रही है। और तभी दरवाजा बंद हो गया। बगुला अचानक गंभीर स्वर में बोला, न्याय अभी नहीं हुआ। हंसी अब भी डर से भाग रही है, और तुम सभी बस दर्शक बनते जा रहे हो। अगली बार न्याय तब होगा जब हंसी रोने लगेगी। बीरबल वापस दरबार लौटा। अकबर ने पूछा, क्या न्याय मिल गया? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद न्याय नहीं हमें वापस भेज दिया है। अभी हम हंसने लायक नहीं हुए हैं। उसी रात सरोवर से बगुले की हंसी फिर से गूंजी, पर इस बार वो हंसी नहीं, क्रंदन था। बीरबल अब तक जो समझते थे वो अधूरा था। बगुले की हंसी एक संकेत थी, उसका क्रंदन एक चेतावनी, और न्याय का शून्य कक्ष जो कभी हंसी से भरता था, अब एक ऐसे रहस्य को जन्म दे रहा था जो बीरबल के तर्क, अकबर के राज्य और पूरे दरबार की बुनियाद को हिला सकता था। सरोवर की रात फिर रोने लगी, लेकिन अब वो केवल बगुले की आवाज नहीं थी, वो आवाजें थी। स्त्रियों की, वृद्धों की, बच्चों की। सभी विलाप कर रहे थे, और उनकी प्रतिध्वनि सम्राट के कक्ष तक पहुंच रही थी। अकबर ने दरबार बुलाया, और इस बार बीरबल नहीं, बल्कि एक और व्यक्ति आया, मीर सलीम। मीर सलीम? बीरबल चौंक गए। जिसे वे मृत समझ चुके थे, वही भविष्यवक्ता अब जीवित खड़ा था, और उसकी आंखें बगुले जैसी चमक रही थी। बीरबल, मीर सलीम बोला, तुमने शून्य कक्ष को जगाया, पर वो अब तुम्हारी बात नहीं मानता। उसने न्याय का बीज बोया है, और अब फल चाहिए। बीरबल ने सलीम से अकेले में बात की। क्या तुम ही बगुला थे? सलीम मुस्कराया, नहीं, मैं वो नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं वो कौन है। तो कौन? बीरबल ने पूछा। सलीम ने कहा, वो कोई एक नहीं, वो उन सबकी चेतना है जो अन्याय के कारण समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, पर उन्हें न्याय नहीं मिला। वो अब सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो एक विचार है, और तुम उसे पकड़ नहीं सकते। अकबर, बीरबल, सलीम और 3 पुराने दरबारी एक गुप्त सुरंग में मिले। वहां बीरबल ने एक कागज निकाला। वो बगुले के पिछले 29 दिनों के उच्चारणों का क्रम था। पुनर्जन्म, धोखा, न्याय, विचार, दर्पण, अकबर, शब्द, हंसी, छाया, रक्त। बीरबल ने कहा, इन शब्दों को उल्टा पढ़ो। रक्त, छाया, हंसी, शब्द, अकबर, दर्पण, विचार, न्याय, धोखा, पुनर्जन्म। मीर सलीम बोला, ये क्रम है उस आत्मा के बीते जीवन का। उसकी मृत्यु हुई थी तब जब वो अकबर के नाम से दंडित हुआ, बिना अपराध के। बीरबल ने खुद पुराने अभिलेखागार से खोज कर निकाला, सम्राट अकबर के शासन की एक गुप्त फांसी का दस्तावेज। नाम जमाल खान, पद पूर्व विचारक,
दोष राज्य विरोधी दर्शन। पर दस्तावेज पर लिखी टिप्पणी थी। उसने केवल प्रश्न पूछे, उत्तर कभी नहीं मांगे। दोष सिद्ध नहीं हो सका, लेकिन मौन आदेश था। उसे हटा दो। बीरबल कांप गए। क्या ये वही आत्मा है? अगली रात बीरबल अकेले सरोवर पहुंचे। बगुला आया, लेकिन अब उसके पीछे और भी परछाइयां थी। बीरबल ने पूछा, क्या तुम जमाल खान हो? बगुला हंसा नहीं। बोला, मैं वो प्रश्न हूं जो सैकड़ों वर्षों से पूछा गया, लेकिन जिस पर कभी उत्तर नहीं दिया गया। मुझे उत्तर चाहिए। बीरबल बोले। बगुले ने उत्तर दिया, तब शून्य कक्ष दोबारा खोलो, लेकिन इस बार तुम न्यायाधीश नहीं, आरोपी बनोगे। शून्य कक्ष खुला। इस बार दरवाजे पर लिखा था, जो निर्णय देता है वही सुनेगा निर्णय। बीरबल के साथ 3 और आत्माएं वहां थी। एक दासी, जिसे कभी चोरी के शक में दरबार से बाहर कर दिया गया था। एक बालक, जिसकी मां को दरबार में न्याय नहीं मिला था। एक विदूषक, जिसे तर्क के नाम पर चुप करा दिया गया था। बीरबल को हर एक की गवाही सुननी थी और उत्तर देना था। बीरबल ने कहा, मैंने कभी अन्याय नहीं किया। दासी बोली, पर तुमने न्याय होते न होते देखा और चुप रहे। बालक बोला, तुम हंसी बांटते रहे, पर मेरे आंसू कभी देखे नहीं। विदूषक हंसा, तुम्हें सब बुद्धिमान कहते हैं, पर क्या बुद्धिमान वही होता है जो न्याय को चुटकुलों में लपेट देता है? बीरबल ने चुपचाप उत्तर दिया, मैंने अपने अनुसार सही किया, पर शायद सही सिर्फ मेरा मत था, सत्य नहीं। बगुला अब आकार बदल चुका था। उसकी चोंच अब एक कलम बन चुकी थी। उसने शून्य कक्ष की दीवार पर लिखा, बीरबल दोषी नहीं है, लेकिन वो पूर्ण भी नहीं है, और जब तक कोई पूर्ण न हो, न्याय कभी पूर्ण नहीं होता। अचानक पूरी गुफा झंझना उठी। चट्टानें हिलने लगी। एक नई दीवार खुली, जहां एक बड़ा पत्थर लिखा था, आत्माओं का अंतिम द्वार। केवल वही प्रवेश करें जो अपने पूर्वजों की छाया में उत्तर देने का साहस रखते हों। बीरबल ने देखा, उस द्वार में से आवाज आई, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। दरबार अब भी रोज सजता है। अकबर चुपचाप बैठते हैं और बीरबल की जगह खाली रहती है। कोई नहीं जानता बीरबल कहाँ गए। सरोवर अब भी शांत है, लेकिन उसकी सतह पर कभी कभी एक छाया दिखती है, जो हंसती नहीं, बस देखती है। अकबर, बीरबल और वो रहस्यमयी बगुला एक सूखे मैदान में आ पहुंचे थे, जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, सिवाय एक छोटी सी झील के, जिसके मध्य में खिला था केवल एक नीला कमल। बीरबल ने अचरज से कहा, जहांपनाह, ये कमल, ये तो रोशनी दे रहा है। वास्तव में नीला कमल मंद मंद प्रकाश फैला रहा था, मानो उसमें कोई आत्मा बसी हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, कमल तो देखे हैं, पर ऐसा जादुई कमल नहीं। ये क्या गजब की जगह है बीरबल। और हां, वो बगुला कहाँ गया? बीरबल ने इधर उधर देखा। बगुला गायब था। कहीं वो हमें यहां फंसाकर खुद उड़ तो नहीं गया? बीरबल ने संदेह से कहा, लेकिन तभी हवा में वही जानी पहचानी हंसी गूंजने लगी, जो पहले बगुले से आती थी। हाँ, 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 जो देखो वो नहीं है, जो है वो दिखे नहीं। अकबर और बीरबल दोनों चौकन्ने हो गए। नीला कमल अब अचानक से घूमने लगा। हां, सचमुच घूमने लगा। और जब वो रुका, तो उसके पास पानी पर एक छाया उभर आई। एक बूढ़ा साधु, जिसकी आंखें गहरी थी और आवाज जैसे सैकड़ों बगुलों की गूंज थी। राजा अकबर, बीरबल, समय तुम्हें यहां खींच लाया है, लेकिन जाने की राह नहीं है। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, आप कौन हैं? और ये बगुला और ये नीला कमल, इनका क्या रहस्य है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बगुला हंसता है, क्योंकि उसने सच्चाई देखी है। पर जो सच्चाई तुम खोज रहे हो, वो डरावनी भी है और जानलेवा भी। अकबर ने मजाक में कहा, हम मुगल सम्राट हैं, डर हमें नहीं लगता। साधु बोला, तो फिर शुरू हो जाओ।
नीला कमल तुम्हें दिखाएगा तुम्हारा अक्स, तुम्हारा भय और अंत में तुम्हारा उत्तर। लेकिन याद रखना, इस खेल में हंसी सबसे खतरनाक हथियार है। नीला कमल का प्रकाश फैलता गया और अचानक चारों ओर का दृश्य बदल गया। अब वे एक गांव में थे। हर व्यक्ति हंस रहा था, पर उनकी हंसी में कोई जीवन नहीं था। आंखें वीरान, चेहरे जड़, लेकिन होंठ लगातार हंसी में खिंचे हुए। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, ये क्या हो रहा है यहां? एक औरत सामने आई। उसकी आंखें सुनी थी और उसने कहा, बगुला आता है और हंसी दे जाता है, फिर हम रो भी नहीं सकते। ये गांव एक श्राप बन चुका है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कौन सा श्राप? औरत ने जवाब दिया, जिस दिन राजा की हंसी बगुले की हंसी से मेल खा गई, उस दिन ये श्राप टूटेगा। पर तब तक हम सब कैद हैं इस हंसी के पिंजरे में। गांव के बाहर एक गुफा थी, जिसके बाहर बगुलों की हड्डियां पड़ी थी। हड्डियों के बीच वही बगुला बैठा था जो उन्हें यहां लाया था। पर अब वो बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थी और शरीर से नीला धुआं निकल रहा था। बीरबल ने तलवार निकाली। अब बहुत हो गया, ये कोई आम बगुला नहीं है। बगुला अचानक इंसानी आवाज में बोला, मैं कोई बगुला नहीं, मैं हंसी हूं। वो हंसी जो कभी तुमने किसी पर की थी, वो हंसी जो किसी मासूम के आंसू से उपजी थी। अब मैं हर चेहरे पर वही बनावटी हंसी ले आया हूं। अकबर और बीरबल को अब समझ आने लगा कि ये केवल एक बगुले की कहानी नहीं, बल्कि उनकी ही आत्मा का आईना है। गुफा के भीतर एक और दरवाजा था, जिसे नीले प्रकाश से चिह्नित किया गया था। उसमें लिखा था, जिसे हंसना आता है वही रोने का कारण समझेगा। बीरबल अंदर गया और वहां जो दृश्य था उसने उसे स्तब्ध कर दिया। वो खुद खड़ा था वहां, लेकिन वो बीरबल नहीं, बल्कि एक बगुला बीअरबल था, जिसकी आंखें छलक रही थी और होंठ लगातार हंस रहे थे। उस बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूं, वो रूप जिसे तुम कभी पहचान नहीं पाए। मैं हर बार हंसता रहा, पर भीतर रोता रहा। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी असली हंसी का सामना करने के लिए? बीरबल का शरीर कांप गया। बाहर अकबर को एक विशाल दर्पण दिखा, जिसमें वो खुद को एक राजा नहीं, बल्कि एक हंसते हुए कठपुतली के रूप में देख रहा था। ये क्या है? मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूं? वो चिल्लाया। दर्पण से आवाज आई, तुम्हारी सारी आज्ञाएं, सारे निर्णय, सब पर हंसी का पर्दा था। अकबर, क्या तुमने कभी उस बगुले की आंखों में झांका? वो तुम्हारे भीतर का दर्पण था। अब जब वो टूटेगा, तुम्हारी असली सत्ता शुरू होगी, या फिर खत्म। झील फिर से प्रकट हुई। नीला कमल अब एक विशाल द्वार में बदल चुका था। बीरबल और अकबर दोनों उसके सामने खड़े थे। एक तरफ हंसी, दूसरी तरफ डर। बगुला बोला, ये द्वार उस दुनिया की ओर ले जाता है जहां हंसी सच में होती है और झूठ भी, पर एक बार गए तो लौट नहीं सकोगे। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। तो क्या हम जाए? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, राजा हो या विदूषक, अगर हंसी का रहस्य जानना है तो जाना ही होगा। वे दोनों उस द्वार में कदम रखते हैं। जैसे ही दोनों ने द्वार पार किया, वे एक नई दुनिया में पहुंचते हैं। एक हंसता हुआ बगुला फिर से आसमान में उड़ता है, पर इस बार उसकी हंसी में कुछ बदला हुआ है। उसमें संगीत है, लेकिन दर्द भी। और दूर एक वृक्ष के नीचे वही बूढ़ा साधु बैठा मुस्कुरा रहा है, अपने पास रखी एक पुस्तक को पढ़ते हुए, जिस पर लिखा है, आगरा के महल से लगभग 4 कोस दूर एक अनजाना जंगल था, जिसे लोग चीखता हुआ जंगल कहते थे। माना जाता था कि उस जंगल में रात के समय कुछ जीव चीखते नहीं, बल्कि हंसते हैं। ऐसी हंसी जो इंसान की आत्मा तक को कांपा दे। एक दिन उस बगुले ने अचानक महल के बगीचे से उड़ान भरी और सीधे उसी जंगल की ओर उड़ गया। बीरबल ने यह देखा और बिना कुछ कहे घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में निकल पड़ा।
रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला जिसकी आंखों में डर था। उसने बीरबल को चेतावनी दी, उस जंगल में बगुले नहीं हंसते साहब, वहां तो आत्माएं हंसती हैं। जैसे ही बीरबल जंगल में पहुंचा, पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थी जैसे कोई जीवंत प्राणी हो। दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी, वही बगुले जैसी। कुछ ही कदम आगे उसे एक सूखी झील दिखाई दी जिसमें अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। हे हे। बीरबल झील के किनारे बैठ गया और वहां की मिट्टी को देखा। मिट्टी में कुछ अजीब था, जैसे किसी ने वहां बगुले के पंजे की छापें उकेरी हो, मगर वे छापें मानव उंगलियों जैसी दिख रही थी। झील के पास एक काला पत्थर रखा था। जैसे ही बीरबल ने उसे छुआ, एक आवाज गूंजी, हंसी को समझो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। बीरबल चौंका, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तभी पास की झाड़ियों से एक पागल भिखारी निकला जिसकी दाढ़ी में सूखे फूल उलझे थे। वो बार बार यही गा रहा था, हंसता बगुला जब उड़ता जाए, राजा की आंखें भी हंस न पाए। पर जहां वो रुके वहां डर छुपे। रात गहराने लगी। बीरबल ने पेड़ के नीचे डेरा डाला। तभी एक अजीब घटना घटी। बगल के पेड़ की छाया धीरे धीरे हिलने लगी और फिर एक आकृति में बदल गई, एक बगुले के आकार की, मगर उसके पंख जलते हुए दिख रहे थे। वो आकृति बोली, तुम्हें बगुले की हंसी सुनाई दी थी, अब उसकी सच्चाई जाननी होगी। उसके अंदर कोई और है, कोई जो बाहर आना चाहता है। उधर आगरा में अकबर बार बार एक सपना देख रहे थे। एक बगुला उनके सिर पर बैठा है और कह रहा है, बीरबल सच के करीब है, पर तुम बहुत दूर। अकबर घबराकर जागते और सोचते, क्या बीरबल खतरे में है? उन्होंने तुरंत अपने गुप्त सिपाही मीर सुलेमान को आदेश दिया कि वो बीरबल के पास जाए और उसकी रक्षा करें। मगर जैसे ही मीर जंगल में पहुंचा, वो चीखते हुए लापता हो गया। बीरबल को एक पेड़ के खोखले तने में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उसे छूते ही बगुला फिर प्रकट हुआ, मगर इस बार वो बगुला नहीं, बल्कि एक इंसान था, मगर आधा। उसका शरीर आधा पक्षी और आधा मानव था। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था, कभी किसी दरबारी का, कभी किसी राक्षस का। उसने कहा, मैं बगुला नहीं, मैं हंसी का शाप हूं। मुझे रत्न मिला था, पर वो श्राप बन गया। मैं जिस पर हंसता हूं उसे भ्रमित कर देता हूं। और तुम्हारा नाम? बीरबल। अब मेरी अगली हंसी तुम्हारे लिए है। बीरबल एक गुफा में गया जहां दीवार पर एक खिड़की थी जो कहीं नहीं खुलती थी, मगर उसके पास जाते ही बीरबल को पुरानी घटनाएं याद आने लगी। बचपन में उसने एक बगुला देखा था जो इंसानों की आवाज में हंसता था। एक बार किसी मेले में एक तमाशेबी ने यही कहा था, हंसी अगर नकली हो तो सच्चाई को निगल जाती है। बीरबल समझ गया, ये बगुला किसी श्राप से जुड़ा है जो किसी प्राचीन दरबार से आया था। जैसे ही बीरबल ने उस खिड़की को हाथ लगाया, वहां से एक अजीब सी ध्वनि निकली और जंगल की हर दिशा से बगुले जैसी हंसी गूंजने लगी। मगर अब वो हंसी धीरे धीरे इंसानी रोने में बदलने लगी। एक काली आकृति झील से निकली जो पूरी तरह धुएं से बनी थी। उसने कहा, राजा को बुलाओ, क्योंकि अगला हंसता बगुला अब वही बनेगा। अकबर महल में बैठे थे, तभी अचानक महल के सभी दर्पण फूटने लगे। एक बगुले की हंसी गूंजने लगी, पर वो हंसी बीरबल की नहीं, अकबर की थी। बीरबल जंगल में कहीं गायब हो गया था और झील के पानी में अब दो छायाएं दिखाई देती थी, एक बगुले की और एक दरबारी की। शाम का समय था। लाल किले की ऊंचाइयों से सूरज अपनी थाली समेट रहा था। सम्राट अकबर के कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उनके चेहरे पर गहन चिंता की लकीरें थी। बीरबल, सम्राट ने धीरे से पुकारा। जी जहांपनाह। बीरबल तुरंत सामने आकर झुका। वो बगुला जो हंसता था, क्या तुमने आज फिर उसे देखा?
बीरबल का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। जी, और इस बार उसने उड़ते हुए मेरी पगड़ी चुराई और फिर उसी खंडहर की ओर उड़ गया जहां पिछली बार उसका ठिकाना मिला था। खंडहर, अकबर ने चौंक कर कहा, पर वो तो हमने बंद करवा दिया था। हाँ, जहां पनाह, पर अब लगता है जैसे किसी ने वहां से कुछ ज्यादा बड़ा छेड़ दिया है। रात के तीसरे पहर बीरबल अकेले उस खंडहर की ओर गया, हाथ में मशाल, आंखों में संदेह और मन में केवल एक प्रश्न, बगुला लौट क्यों आया है? खंडहर की दीवारें अब वैसी नहीं रही। उनमें दरारें गहरी हो गई थी। एक दरार से रहस्यमय प्रकाश निकल रहा था, हल्का नीला और कांपता हुआ, जैसे किसी और दुनिया का रास्ता खुल गया हो। बीरबल ने मशाल की लौ बढ़ाई और दीवार पर हाथ रखा। क्या आप बीरबल हैं? एक बेहद कोमल पर ठंडी आवाज आई। बीरबल चौंक गया। एक और बगुला वहां बैठा था, पर यह बगुला मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखें रो रही थी। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। मैं वही बगुला हूं जो पहले हंसता था, पर अब मैं खुद को नहीं पहचानता। दूसरे ही क्षण नीली रोशनी और तेज हो गई। दीवार खुली और बीरबल खींचा चला गया भीतर, एक अजीब सी जगह जहां पेड़ उल्टे उगते थे और पानी ऊपर बहता था। ये बगुलों की सभा थी। चारों ओर सैकड़ों बगुले, हजारों आंखें, और बीच में एक सोने की गद्दी पर बैठा था मुख्य बगुला, जिसके सिर पर मुकुट था और जिसके होठों पर मुस्कान नहीं, एक चेतावनी थी। बी र बल, उसने खींच कर कहा, तुमने हमें देखा, समझा, पर हमने तुम्हें कब बुलाया? तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने स्वर कसकर पूछा। हम चाहते हैं तुम हमारी जगह लौटाओ। कैसी जगह? जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने छीन लिया था, हंसी का राजमहल। बीरबल ने जब यह नाम सुना तो उसकी स्मृति में एक धुंधली सी कहानी कौंध गई। कभी मुगल सल्तनत के उत्तर में एक महल था जहां केवल हंसी गूंजती थी, पर एक दिन वहां की हंसी को कैद कर लिया गया। तुम कहना चाहते हो कि वह महल तुम बगुलों का था? बीरबल ने पूछा। हां, मुख्य बगुले ने उत्तर दिया। हम मनुष्य नहीं थे, पर एक समय के बाद हमें रूप बदलना पड़ा। किसी ने हमारे हंसने को शाप बना दिया। हम बगुले बन गए, पर यादें बची रहीं। अगर तुमने हंसी का महल हमें नहीं लौटाया, बगुले ने कहा, तो हम पूरे आगरा को चुप्पी के धुएं में डुबो देंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना रोएगा, ना हंसेगा, बस शून्य। बीरबल मुस्कुराया, पर यदि आगरा चुप हो गया तो तुम्हारी हंसी किसे सुनाई देगी? मुख्य बगुला एक पल को ठहर गया, फिर उसने गर्दन झुका ली। हमें एक रास्ता चाहिए, उसने कहा, और वो रास्ता खंडहर में ही है। बीरबल ने उत्तर दिया। खंडहर के नीचे एक सुरंग थी, जिसे बीरबल और बगुला मिलकर खोलते हैं। सुरंग के भीतर हंसी का एक विशाल झरना था। जब जब कोई झरने के पास बोलता, उसकी बात की गूंज कई गुना होकर लौटती थी। यही है वो जगह जहां हंसी को कैद किया गया था, बगुला बोला। बीरबल को समझ आ गया, ये कोई सामान्य झरना नहीं था, बल्कि चेतना की परतों में छुपा हास्यलोक था। बीरबल ने फैसला किया, इस हंसी को लौटाने के लिए एक ऐसा खेल खेलना होगा जो हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दे, और अगर बगुले हंसते हुए वापस जाएंगे तो शायद उनका श्राप टूट सकता है। अगले दिन आगरा में एक विशाल हंसी उत्सव हुआ, जहां बीरबल ने बगुलों के किस्से सुनाए, उनकी अजीब हरकतों की नकल की, और पूरी जनता ठहाके लगाती रही। बगुले धीरे धीरे उड़ते गए और फिर एक एक कर इंसानों में बदलने लगे। उनका शाप टूट रहा था, पर जैसे ही मुख्य बगुला इंसान में बदला, उसने बीरबल के कान में कुछ फुसफुसाया। तुम्हें लगता है केवल हंसी ही छिनी थी? रात के सन्नाटे में बीरबल अकेला खड़ा था, खंडहर के उस अंतिम द्वार के सामने जिसे अब तक कोई नहीं खोल पाया था। उसके कानों में मुख्य बगुले की आवाज गूंज रही थी, जिसने हमारी हंसी छीनी। उसने कुछ और भी छिपाया था, एक ऐसा सत्य जो अगर सामने आया
तो सारा इतिहास बदल जाएगा। और तभी द्वार की दरार से एक और बगुला झांका, पर उसकी आंखें लाल थी। अगली सुबह सूरज ने जैसे ही किले की प्राचीरों को छुआ, महल की एक नौकरानी चीखती हुई दौड़ती आई, जहां पनाह, वो बगुला, वो बगुला अब जिंदा नहीं रहा। अकबर ने घबराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बिना कुछ कहे अपना चोगा उठाया और बाहर चल पड़ा। दोनों चुपचाप नदी किनारे पहुंचे, जहां बगुला एक पत्थर पर मृत पड़ा था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक हल्की मुस्कान थी। हंसता हुआ बगुला अब मुस्कुराता हुआ शव बन गया है। बीरबल बुदबुदाया। बगुले की गर्दन के नीचे लाल स्याही से एक शब्द लिखा था, शिकंजा। ये क्या मतलब हो सकता है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने ध्यान से पंखों को देखा और वहीं पर नीचे एक और वाक्य लिखा था, पहली कुंजी गूंगे कबूतर के पिंजरे में है। अब ये नया तमाशा क्या है? अकबर झुंझलाया। जहां पनाह, बीरबल मुस्कराया। लगता है बगुले की हंसी का रहस्य सिर्फ एक संकेत था। असली खेल अब शुरू हुआ है। महल के पशुपालन विभाग को खंगाला गया। वहां सचमुच एक कबूतर मिला जो न बोलता था, न उड़ता। बीरबल ने पिंजरे की छत को उल्टा किया। वहां पर एक छोटी सी चाबी लटकी थी। चाबी के साथ एक रेशमी कपड़े में लिपटी चिट्ठी भी मिली। दूसरी कुंजी उस जगह पर है जहां हंसी को दफनाया गया था। बीरबल सोच में डूब गया। हंसी को दफनाया गया, इसका क्या मतलब? कुछ देर सोचने के बाद बीरबल बोला, जहांपनाह, ये बात प्रतीकात्मक है। दरबार में केवल एक स्थान है जहां लोग हंसते नहीं, कैदखाना। वहां दर्द है, न हंसी। कैदखाने की सबसे अंधेरी कोठरी में एक दीवार पर कुछ उकेरा गया था, एक बगुले की आकृति, और उसके नीचे एक जंग खाया बक्सा। चाबी लगाई गई। बक्से से निकला एक सफेद मुखौटा, एक और चिट्ठी, और एक चुटीली कविता। चिट्ठी में लिखा था, तीसरी कुंजी उस जगह पर है जहां बादशाह को हंसी से डर लगता है। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। ये इशारा मेरे सपनों की ओर है। उन्होंने धीमे से कहा, मुझे कई रातों से एक ही सपना आता है। मैं एक उजाड़ मैदान में हूं और एक बगुला मेरे सामने हंस रहा होता है। फिर सब कुछ काला हो जाता है। बीरबल ने बात पकड़ ली। राजमहल के एक गुप्त हिस्से में एक पुरानी सुरंग थी, जिसे स्वप्नगृह कहा जाता था। यहां मुगल राजाओं के स्वप्नों की प्रतीकात्मक चित्रकारी की जाती थी। बीरबल और अकबर उस कक्ष में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब चित्र थे, हंसते हुए बगुले, उड़ते हुए मुखौटे और रक्त के छींटे। एक कोने में एक और बक्सा मिला, चाबी से खुला। अब उसमें निकली एक शीशे की वस्तु, एक बगुले की आंख जैसा बना एक कांच का गोला, जिसमें भीतर कुछ चमक रहा था। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने उसे उठाया और सूरज की रोशनी में देखा। भीतर एक बिंदु चमका और फिर शब्द उभरे। अंतिम कुंजी वहां है जहां झील बोलती है। आगरा से कई कोस दूर एक ऐसी झील थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां खड़े होकर अगर कोई फुसफुसाए तो झील जवाब देती है। बीरबल और अकबर रात को वहां पहुंचे। माहौल रहस्यमय था। चारों ओर सन्नाटा। बीरबल ने धीरे से कहा, शिकंजा क्या है? झील से एक फुसफुसाहट उभरी, शिकंजा वो है जो तुम्हारे बीच पनप चुका है, जो अब दिखाई नहीं देता, पर तुम्हारे चारों ओर है। अकबर सहम गए। और फिर अचानक झील से एक बगुला निकला। लेकिन ये असली नहीं, एक यंत्र था, लकड़ी और धातु से बना हुआ, पर उसकी आंखें लाल थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये कोई आम खेल नहीं है। कोई है जो हमें भ्रम में डालना चाहता है। अकबर और बीरबल वापस महल लौटे, लेकिन दरबार में एक और बगुला बैठा था, जो हूबहू वैसा ही दिखता था और अब भी हंस रहा था। अकबर चीख पड़े, ये मरा था। कैसे? बीरबल कुछ कहने ही वाला था कि दरबार की दीवार पर एक छाया उभरी, काली, धुंधली, और वो कह रही थी, शिकंजा अभी पूरा नहीं हुआ है। बीरबल, अगली बार तुम हंसोगे, लेकिन ये हंसी मौत को बुलाएगी।
और फिर छाया गायब हो गई। बीरबल ने बगुले की ओर देखा, जो अब उड़ गया था, लेकिन जहां वो बैठा था वहां लिखा था। अकबर और बीरबल की आंखें एक दूसरे से मिली। अब सवाल ये नहीं था कि बगुला क्यों हंसा, अब सवाल ये था कि कौन हंस रहा है उनके अंदर से। बीरबल ने बगुले की आंखों में देखा और अचानक एक चिरपरिचित आवाज उसके कानों में गूंज उठी। सत्य वही होता है जो सबसे छिपा होता है। आगरा के गुप्त दरबार में अकबर, बीरबल और चुनिंदा विश्वासी मौजूद थे। बगुले की असली पहचान जानने के लिए उन्होंने उसे एक शीशे की कोठरी में रखा था, जहां सच कभी झूठ नहीं बोल सकता। बगुला, जो वर्षों से केवल हंसता था, इस बार बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने भुला दिया था। सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक पुरानी किताब मंगवाई, चित्रशाला तंत्र, जिसमें मुगल दरबार में छिपे हुए रहस्यमयी प्राणियों का जिक्र था। उसमें लिखा था, प्रत्येक 100 वर्षों में एक आत्मा प्रकट होती है, जो हंसी के माध्यम से सत्य को तोड़ती है। वो आत्मा न बुरा होती है न अच्छा, बस न्याय करती है, क्रूर न्याय। अकबर की आंखों में संशय था, पर बीरबल की आंखों में चमक। महाराज, उसने कहा, हमें इतिहास से जवाब लेना होगा, वर्तमान से नहीं। अगली सुबह बीरबल और अकबर पहुंचे यमुना के उस हिस्से पर जहां बगुले इकट्ठा होते थे, पर आज वहां एक भी पक्षी नहीं था। केवल झील थी, काली, स्थिर और बोलती हुई। हां, पानी से एक ध्वनि आ रही थी, हंसी की। बीरबल ने झील में एक सिक्का फेंका और तभी झील फूट पड़ी। पानी नहीं, यादें बाहर निकली। अकबर का बचपन, हुमायूं की मृत्यु और एक बच्चा जो हंसते हंसते झील में गिर गया था। अकबर कांप उठे। वो मैं था। बीरबल ने अब पूरी बात समझ ली थी। ये बगुला कोई प्राणी नहीं है, ये एक विचार है, एक न्यायप्रिय आत्मा, जो समय के भीतर न्याय करने लौटती है, जब कोई बादशाह अपने ही किए न्याय पर हंसने लगे। अकबर चुप था। क्या मैंने ऐसा कुछ किया है? बीरबल ने कहा, आपने नहीं किया, पर आपके पूर्वजों ने किया था। इस बगुले का श्राप तब शुरू हुआ जब बाबर ने एक संत की झील को जब्त कर दरबार बना दिया था। वो संत, यही आत्मा है। अब बगुले ने आखिरी हंसी हंसी। सिर्फ एक तुम ही बचे हो बीरबल, जो मेरी हंसी का उत्तर दे सकते हो। यदि तुम उत्तर दे पाए, मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं तो आगरा हंसी के गर्त में समा जाएगा। प्रश्न था, किसके लिए सबसे बड़ा न्याय अन्याय बनता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वो जो न्याय की आशा करता है। सन्नाटा, और फिर बगुला गायब। उसकी हंसी रुक गई, झील शांत हो गई, हवा थम गई। बीरबल थक कर बैठ गया और तभी दरबार के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। मैं संत अजरन हूं। मुझे मुगल दरबार ने झील से बेदखल किया था। मैं अब मुक्त हूं, पर मेरी आत्मा नहीं, क्योंकि तुम्हारे उत्तर ने मुझे भी दर्पण दिखाया। क्या तुम बगुला थे? नहीं, संत ने कहा, मैं उसका कारण था। वो कोई नहीं था, परंतु सब कुछ था, तुम्हारे भीतर की न्यायप्रियता का सजीव रूप। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह सचमुच समाप्त हुआ? बीरबल ने कहा, हां, पर इसका अर्थ ये नहीं कि ये फिर कभी नहीं जागेगा। जब भी कोई सत्ता अपने ही निर्णयों पर हंसेगी, हंसता हुआ बगुला लौटेगा। पर तब शायद मैं ना हो, ना आप। अंधेरे में एक बगुला फिर से हंसता है, पर इस बार उसकी हंसी नहीं डरावनी है, वो शांत है, जैसे कोई विदा ले रहा हो।